कि जिस समय हनुमान जी ने सूर्य नारायण से ज्ञान प्राप्त किया, उस समय हनुमान जी ने पूछा कि मैंने आपसे ज्ञान लिया है, मैं आपको गुरु दीक्षा में दक्षिणा में क्या दूं? आपने मुझे दीक्षा दी है, मुझे आपको दक्षिणा देनी है, तो मैं आपको क्या दूं? तो सूर्य नारायण ने कहा, मुझे दक्षिणा देना चाहते हो तो राम जी का अवतार राक्षसों के नाश के लिए हुआ है। इस समय राम जी का वनवास होने वाला है, उनकी सहायता करना। तो हनुमान जी बड़े ताव में गए तो बोले, मैं राम जी की ऐसे राम जी को कष्ट ही क्यों देना, मैं ही मार देता हूँ सबको। तो हनुमान जी बड़े ताव में आकर कि मैं ही खत्म कर देता हूँ, फिर वनवास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो पहले अयोध्या जाऊं, वहां पर कह के आऊं वनवास की कोई आवश्यकता नहीं है, राक्षसों को मैं ही मार दूंगा। तो यहाँ गंगा पार करने के लिए आए। यहाँ सांझ हो गई, ध्यान में बैठ गए, गंगा मैया के सामने ध्यान करने में बैठे तो उनको बड़ा सुख मिला। माया बेचैन हो गई कि अगर हनुमान जी इसी ताव में राक्षसों को मार देंगे तो फिर तो राम जी की लीलाओं का जो वो विस्तार होना है उसका क्या होगा। अब ध्यान में बैठे हैं तो माया कुछ कह भी नहीं सकती है, माया का वश निंद्रा में चलता है, ध्यान में तो नहीं चलता, तो मैं क्या करूं। तो माया इंतजार करने लगी। तो माया जब इंतजार कर रही तो सूर्य भगवान ने गंगा जी को कहा, हनुमान जी को तनिक विश्राम दीजिए। तो गंगा मैया ने अपनी गोद को कुछ ऐसा किया कि हनुमान जी को विश्राम हुआ। जब हनुमान जी यहाँ विश्राम करने लगे तो माया का थोड़ा सा वश चला और हनुमान जी भूल गए कि मुझे बहुत सारे राक्षसों को अभी मार देना है। वहां सत्संग हो रहा है, भरद्वाज मुनि, वाल्मीकि मुनि सब बैठे हैं। वहां पर ये सुनाया जा रहा है कि अब राम जी यहाँ से होकर जाएंगे, ऐसे ऐसे चातुर्मास पूरा करते हुए वो सुग्रीव से मैत्री करेंगे, और पूरी कहानी वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं। तो भारद्वाज मुनि खुश हैं कि यहाँ से राम जी जाएंगे। तो हनुमान जी ने पूछा कि मेरे लिए क्या करना है। तो वाल्मीकि मुनि ने कहा, इस समय आप अयोध्या मत जाइए, क्योंकि राम जी वनवास के लिए चल दिए हैं, राम जी यहाँ से होकर निकलेंगे। ऐसा करिए, आप अब किष्किंधा चले जाइए, आपको वहीं पर राम जी मिलेंगे। तो जहाँ हनुमान जी ने विश्राम किया था, वही हनुमान जी के विश्राम की जो मूर्ति है, उसी को यहाँ प्रयाग में लेटन हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। आज से लगभग 650 साल पहले एक कन्नौज के राजा हुए थे, उन्होंने यहाँ मंदिर का निर्माण कराया था। बाबा बालकनाथ जी ने यहाँ पर बहुत तपस्या करके उसका विस्तार। जब अकबर अपना किला बनवा रहा था तो उस मूर्ति के बीच में से जा रही थी किले की दीवार, तो उसने उस मूर्ति को खुदवाने का आदेश दिया। मूर्ति को चाहकर भी वो लोग नहीं खुदवा पाए, इसीलिए किले की दीवार को बगल से निकाला। आपने देखा होगा आज भी जो किले की दीवार है वो मंदिर के बगल से निकली हुई है, मतलब किला टेढ़ा है उसके कारण। औरंगजेब ने बहुत खुदाई करवाई थी, यहाँ मूर्ति को तोड़ने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन औरंगजेब जितनी मूर्ति को तोड़ने का प्रयास करता था, मूर्ति धसक जाती थी पर टूटती नहीं थी। तो किसी भी प्रकार से मूर्ति नहीं टूटी। कहते हैं वो जो मूर्ति है वो बिंद पर्वत से यहाँ पर आई है। विंध्याचल के जो पत्थर है, पाषाण है, वही वह ये मूर्ति में जड़ित है। एक कथा और भी उसी समय की आती है, वो रामायण के पुराने वाले खेपक में मिलती है। कहते हैं जब लंका जीतने के बाद लौट करके आ रहे हनुमान जी बहुत थक गए हैं। हनुमान जी के मुख पर थकान
स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो हनुमान जी उस थकान के कारण थोड़े से लेटने की दशा में होने लगे। तो सीता जी ने हनुमान जी को अपना सिंदूर दिया ताकि उसकी वो थकान मिट जाए, और बड़े प्रेम से ऐसा हाथ सिर पर फेरते हुए यहाँ विश्राम की दशा दी। इसीलिए यहाँ जब लोग आते हैं माघ में कल्पवास करते हैं, तो कल्पवासी, ज़्यादातर कल्पवासी आपने देखा होगा, वो एक तो तियर जरूर दान करते हैं। तियर माने जो साड़ी और श्रृंगार का सामान होता है वो जरूर दान करते हैं, सैया का दान जरूर करते हैं, और चोला का दान जरूर करते हैं। क्योंकि सीता जी ने जाते समय गंगा मैया को तियर चढ़ाई थी, अर्थात श्रृंगार और चुनर चढ़ाई थी, और आते समय हनुमान जी को चोला दिया था। इसीलिए यहाँ पे ये दो चीज माघ के महीने में लोग जरूर करते हैं सीता जी के। आज शनिवार का दिन है, मैंने सोचा हनुमान जी को यहीं बैठे बैठे याद कर लूं, तो मैंने हनुमान जी की ये कथा आपको सुनाई। बोलिए हनुमान जी महाराज की, लेटन हनुमान जी महाराज की। तो प्रयागराज की भूमि पर लेटन हनुमान जी को बारंबार प्रणाम करूं मैं। कई बार गंगा मैया मंदिर में प्रवेश कर जाती है तो हनुमान जी की जो विग्रह पूरा गंगा मैया में जलमग्न हो जाता है। गंगा मैया हनुमान जी को स्नान कराने के लिए आती हैं। ये सूर्य नारायण का आदेश है। जब गंगा मैया हनुमान जी को स्नान करा के जाती हैं, उसके बाद भगवान सूर्य ने कहा है कि भगवती गंगा में जो लोग अपने पाप धो कर गए हैं, उन पापों के धोने से जो गंगा को संकट आया है, वो संकट मोचन हर लेते हैं। तो गंगा आती है हनुमान जी को स्नान कराने।